सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। और आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। ये भी आपको याद रखना है, बोधायन प्रमेय। ठीक है, बोधायन प्रमेय का है या फिर पाइथागोरस प्रमेय का है, दोनों एक ही बात है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लागू होती है एक समकोण त्रिभुज पे, इसलिए मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज आपको पता ही होगा, समकोण किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो क्या कहलाएगा, समकोण। यानी 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए बी और सी। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीनों भुजाओं के कुछ न कुछ नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी समकोण के जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा होती है कर्ण। ठीक है, इसका नाम कर्ण आपको याद रखना है। नीचे वाली भुजा है उसको मानना है आधार, और जो खड़ी भुजा है उसको मानना है लंब। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का जो वर्ग है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों भुजा कौन सी, लंब और आधार। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छे ढंग से अगर सूत्र आपको याद है तो कोई भी आप प्रश्न है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ संख्या लेता हूँ और जिससे हम इस सूत्र को समझेंगे। तो यहाँ पे चलिए, जैसे कर्ण आपको निकालना है तो यहाँ मैं ले लेता हूँ, लंब मान लो 3 सेंटीमीटर है और आधार है मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है और आपको पूछा जाता है कि कर्ण को फाइंड कीजिए, कर्ण निकालो। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आपने याद कर दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, यहाँ से ले लो 3, तो यहाँ लंब के स्थान पर मैं लिख दूंगा 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस आधार, आधार कितना लिया मैंने 4, तो यह आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 और इसका वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये हमने मान लिख दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। वर्ग का अर्थ क्या होता है 3 इंटू 3 करना, यहाँ पर 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, 9 और 16 जोड़ गए तो कितना आ गए 25। ठीक है, अब यहाँ पे यानी आपके सामने कर्ण स्क्वायर है वो कितना है 25 है। तो आपको पूछा क्या है कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो घात है वो हटानी पड़ेगी। तो जैसे ही हटाएंगे आगे आपके वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे √25 हो जाएगा, यानी घात हट गई तो इस 25 के ऊपर आ गया वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए 25 का जो वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने वर्गमूल निकालने से संबंधित बनाया हुआ है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल आ गया 5, यानी कि जो कर्ण है उसका मान कितना आ गया हमारे 5। तो इस ढंग से आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके कर्ण निकाल सकते हैं। और यदि आपको जैसे आधार या लंब पूछा है तो भी आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इजीली निकाल सकते हैं।